नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनेगा, उसको लेकर नींव भी रखी गई, जमकर विवाद हुआ, उस पर बहुत बातें हो चुकी है। अब लेकिन बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल में अगर बाबरी मस्जिद बन रहा है तो इससे विपक्षियों को दिक्कत क्या आ रही है, विपक्षी परेशान क्यों हैं, और इसके साथ ही हुमायूं कबीर जिसने नींव रखी है पश्चिम बंगाल में, टीएमसी के पूर्व विधायक है, उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने ये बयान दिया कि ओवैसी के साथ मिलकर इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव वो लड़ेंगे और बीजेपी के साथ साथ ममता बनर्जी को भी हराएंगे। ये एक बहुत बड़ा ऐलान उन्होंने किया। वहीं दूसरी तरफ अवधेश प्रसाद जो फैजाबाद अयोध्या के सांसद हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। जब उनसे इस मुद्दे पर बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि बाबरी मस्जिद का तो मुद्दा बहुत ही पहले खत्म हो गया था, इस पर बात ही नहीं करनी चाहिए। साथ ही बीजेपी पर भी उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी इस मामले को भुनाने की कोशिश कर रही है। अब इन्हीं दो मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर बंगाल में क्या हो रहा है। जिस तरह अगर हुमायूं कबीर ओवैसी के साथ हाथ मिलाते हैं तो इसका नतीजा क्या देखने को मिलेगा, ये ममता के लिए टेंशन बढ़ाने वाली बात है या नहीं, और इसके साथ ही क्या अवधेश प्रसाद का अब हिंदुत्व के लिए या फिर राम मंदिर के लिए सॉफ्ट कॉर्नर देखा जा रहा है, जिस तरीके की बयानबाजी अब हाल फिलहाल में लगातार वो कर रहे हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अवधेश प्रसाद ने क्या कहा है, जरा वो सुनवाते हैं। ये बीजेपी प्रोजेक्टेड है, ये बाबरी मस्जिद मुद्दा पूरी तरह सराख हो चुका है और क्योंकि तमाम जो वादे सरकार की तरफ से किए गए थे, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, प्रधानमंत्री जी द्वारा इस देश के बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरी के सवाल को लेकर, प्रतिवर्ष किसानों की दोगुनी आमदनी को लेकर, लोगों के खाते में 15 लाख रुपए देने के नाम तमाम जो घोषणाएं की गई थी, उन घोषणाओं पर कोई काम तो नहीं हुआ। इस पर जनता चर्चा न करे, इस पर सवालात ना हो, इसलिए इस तरह का मुद्दा बीजेपी द्वारा प्रोजेक्ट किया गया है ताकि लोग इसी में उलझे रहे, इसी चर्चा करते रहे और जो समस्या है उसको भूल जाए। तो क्या अवधेश प्रसाद अब बदल रहे हैं, उनका मन बदल रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, ये बयान जो अवधेश प्रसाद दे रहे हैं, हाल फिलहाल में वो सहपरिवार राम मंदिर भी होकर आ गए, तो क्या उनका ये बदला हुआ तेवर और इसके साथ ही जिस तरीके के वो बयान दे रहे, कोई संकेत दे रहा है? अवधेश बाबू से समाजवादी पार्टी का आलाकमान नाराज है और नाराज उसी वजह से है क्योंकि ये सब परिवार चले गए प्रभु श्री राम मंदिर में और वहां दर्शन किया रामलला का। अब खबरें ये छप रही हैं कि ये मंदिर गए, इस वजह से समाजवादी पार्टी का जो शीर्ष बड़ा परिवार है, आलाकमान मतलब क्या, अखिलेश यादव और डिंपल यादव, ये नाराज हैं। और जैसे ये खबर आई तो अखिलेश बाबू को लग गया कि अरे ये क्या हुआ। तो उसको मैनेज करने के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट करने के लिए ये कह रहे हैं कि बंगाल में जो हुआ उसके लिए भाजपा जिम्मेदार है और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार जिम्मेदार है। अरे भाई, बंगाल में हुमायूं कबीर टीएमसी का विधायक है और वो टीएमसी और ममता बनर्जी के बीच में मामला है, इसमें योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश वाले कैसे भाई जिम्मेदार हो गए। तो अखिलेश बाबू यूपी के लफ्जों में कहे तो गड़बड़ा गए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम बोले क्या। तो इनको चूंकि समझ में नहीं आ रहा है तो अल के बल कुछ भी बोल दे रहे हैं डिफेंड करने के लिए। एक और बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो हुमायूं कबीर है ना, ये विधानसभा चुनाव से पहले इस बार सस्पेंड हुआ और लोकसभा चुनाव के पहले एक बार और सस्पेंड हुआ था और फिर एक बार और सस्पेंड हुआ था। ये 3 बार सस्पेंड होता है और फिर बाद में टीएमसी में वापस आ जाता है। ये बड़ी पुरानी इनका रणनीति है ममता बनर्जी का। और आपको मैं 100% बोल रहा हूं कि जिस इलाके का ये बिलोंग करता है हुमायूं कबीर, वहां मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है, वहां मुसलमान वोट लेगा और फिर वापस ये चला जाएगा। हो सकता है कि इसका सस्पेंशन विधानसभा चुनाव के पहले भी रिवोक कर दे ममता बनर्जी,
और ये पुराना खेला है, हर बार होता है। इसी सॉरी, इसी हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में जब दंगे हुए थे ना, तो ये कहा था कि मुसलमान यहां 70% है और हिंदू 30% है, तो हिंदुओं को सोच लेना चाहिए, नहीं तो हम काट के भागीरथी में बहा देंगे उनको। ये इसका स्टेटमेंट था। उस वक्त तो कोई कार्रवाई नहीं की ममता बनर्जी ने। अभी क्या हो गया, इस बार सस्पेंड तो कर पार्टी दिया। से सिर्फ निकाला है, लेकिन जब नींव रखी जा रही थी, अगर ममता बनर्जी को इस बयान से, इस कदम से इतना ही दिक्कत था तो उन्हें रोकना चाहिए था। नहीं नहीं, टेक्निकली समझिए, निकाला नहीं है, सस्पेंड किया करके रखा है। सस्पेंशन और बर्खास्तगी में फर्क है। जब आप सरकारी नौकरी में होते हैं ना, तो सस्पेंड किया गया है, मतलब कि आपको सैलरी मिलती रहेगी, सिर्फ आपको काम नहीं करना, फिलहाल बैठिए। और बर्खास्त करने का मतलब है तुम बाहर जाओ। इनको पार्टी से फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है, मतलब आप कहीं नहीं हो, लेकिन सस्पेंशन तो रिवोक हो सकता है। बिल्कुल। बाकायदा ये भी नहीं लिखा गया। आमतौर पे पार्टियां लिखती है कि 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया जाता है, तो निष्कासन तो हुआ नहीं है। अब सस्पेंशन मतलब पेंडुलम, आप आ भी सकते हो, नहीं भी आ सकते हो। थोड़ा दिन चूंकि आपने ये अभी न्यू डाला है, अपने मुसलमानों को इकट्ठा कर लो, बाद में तो वापस ले ही लेंगे। ये है वह मामला। ये शुद्ध रूप से हुमायूं कबीर और ममता बनर्जी के बीच में आपस का खेला है, और दूसरे को कुछ नहीं लेना देना। और अवधेश बाबू को पता है कि इनकी पार्टी तो बंगाल में है नहीं, इनको यही नहीं पता है कि वहां सरकार ममता बनर्जी की है, और ये उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे। उत्तर प्रदेश की सरकार वहां तो कोई स्टेक ही नहीं है। अब क्या देश में कहीं भी कोई भी कठमुल्ला आके कहीं भी कुछ अलबल बयान देगा तो उसके लिए जिम्मेदार यूपी की सरकार हो जाएगी। ये तो अच्छा हुआ कि महाराष्ट्र की हार के लिए इन्होंने यूपी सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया, बिहार की हार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया यूपी सरकार को, हरियाणा के लिए यूपी सरकार को नहीं ठहराया, और खुद की अपने पंकज जी, इनके बेटे की हार के लिए तो मान भी सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन पंकज जी, जहां एक तरफ अखिलेश यादव मजारों में जा रहे हैं, चादर चढ़ा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ अवधेश प्रसाद ये कह रहे हैं कि मस्जिद का मुद्दा तो कब का खत्म हो चुका है, वो मुद्दा है ही नहीं, वो उसको मुद्दा ही नहीं मान रहे हैं, और ये मुद्दा कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, दोनों आप समझिए, तारीख कौन सी थी? 6 दिसंबर। 6 दिसंबर को अवधेश बाबू राम मंदिर में और अखिलेश बाबू मजार पर, और इसीलिए दोनों एक दूसरे से नाराज हैं। अच्छा, अखिलेश यादव को अगर मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे चादर ही चढ़ानी थी तो वो और भी कोई तारीख तय कर सकते थे। कल तो ऐसा कोई शुभ दिन था नहीं, बिल्कुल, लेकिन वो कल गए क्योंकि उन्हें हिंदुओं को चिढ़ाना था। और अवधेश बाबू देखिए, उसी दिन एंट्री हुई राम मंदिर में जिस दिन 6 दिसंबर था, तो इसलिए नाराज है पार्टी आला कमान। और मैं आज आपको बता के जाता हूं, बंगाल से धीर रंजन चौधरी, उत्तर प्रदेश से अवधेश प्रसाद सिंह और झारखंड से हेमंत सोरेन, पता नहीं कब क्या हो जाए, क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। और मैं एक बात आपको अवधेश बाबू के बारे में बता दूं, जब अवधेश बाबू जीते थे ना अयोध्या से, तो अखिलेश यादव इनको विजिटिंग कार्ड के रूप में इस्तेमाल करते थे, हर जगह साथ लेकर चलते थे। ये अवधेश बाबू अयोध्या के राजा हैं, तो अयोध्या वालों ने इन्हें जिता दिया। एक हमने फिल्म देखा था ना, जिसमें नाना पाटेकर एक आदमी को लेके जाता है, कहता है पहले मैं हॉकी का बहुत अच्छा खिलाड़ी था और फिर मेरे टांगे नकली हैं, और मजनू भाई ने पता नहीं क्या क्या कर दिया। हाँ, उसी तरह अखिलेश यादव अवधेश बाबू के साथ करते थे। जहां अखिलेश यादव जाए, अवधेश बाबू पहले ही कि ये है अयोध्या के राजा, अयोध्या में भाजपा को हरा दिया, बहुत जगह लेके घूमे। बाद में अवधेश बाबू को समझ में आया कि यार मेरा तो यूज किया है, और ये समझ में कब आया? जब उनका बेटा वहां से चुनाव लड़ा था, बेटे की हार हो गई, क्योंकि अखिलेश यादव ने अपनी राजनीति के चलते इनको सनातन विद्रोही बता दिया कि सनातन को हराया है, राम को हराया है, राजा रामचंद्र है अयोध्या के, तो इनके बेटे की तो लग गई लंका। तो इनके अब समझ में आया, बोले ओ, हमको विजिटिंग कार्ड बना के रखा था। उसी दिन से ये अलग अलग, वो मजार और ये मंदिर, और बहुत जल्दी ही हो सकता है कोई सुखद खबर आ जाए, किसे पता है। बिल्कुल। पंकज जी, आखिरी सवाल कि आप पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हुमायूं कबीर बागी बन रहे हैं ममता बनर्जी से, अब उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो ओवैसी के साथ हाथ मिलाकर एक चुनाव लड़ेंगे, और अगर ऐसा होता है तो
पश्चिम बंगाल की तस्वीर कितनी बदल सकती है, ममता बनर्जी के लिए कितनी बड़ी टेंशन की बात है? मैं आपको आज बता देता हूं कि ये बयान मुसलमानों के वोट को गोलबंद करने के लिए है। हुमायूं कबीर नहीं जा रहा है ओवैसी के पास, ये मुसलमानों को मैसेज दे रहा है कि हम जाने के लिए तैयार हैं। आज अगर ओवैसी कहे कि ठीक है कल से आ जाओ, तो ये कुछ ना कुछ बहाना बना के टाल जाएगा। बिल्कुल, आप इस गेम को समझिए। वो मुर्शिदाबाद, मालदा, जो इसका पूरा इलाका है ना, 18 विधानसभा सीटें हैं और 18 विधानसभा सीटों पर ये मुसलमान वोटों को गोलबंद करने के लिए सारा गेम प्लान कर रहा है। और उधर ममता बनर्जी दिखा रही है कि मैं हिंदुओं की नेता हूं, हुमायूं कबीर दिखाएगा कि मैं मुसलमानों का नेता हूं। हिंदू उधर, मुसलमान इधर, फिर बाद में दोनों का गठजोड़। इस बीच नुकसान सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को होगा। आप जाके अधीर बाबू वहां के सांसद रह चुके हैं ना मुर्शिदाबाद में, जाके पूछिए ना उनसे आजकल क्या चल रहा है वहां पे। वो कहते हैं, अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि फ्रेंडली फाइट को वहां का हिंदू सब समझता है। लेकिन चूंकि भाई मुसलमानों के लिए तो सेंटिमेंटल मुद्दा है। हुमायूं कबीर को बताइए, एक हफ्ता पहले तक कितने लोग जानते थे, जब से ये बाबरी का अनाउंसमेंट नहीं किया था। आज उसको बना दिया ना बड़ा नेता ममता बनर्जी ने। पूरे देश में चर्चा है ना कम से कम। तो हुमायूं कबीर को बड़ा नेता बनाना था ममता बनर्जी को, इसीलिए। नहीं तो उसको जिस दिन उसने घोषणा की थी ना कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे, उसी दिन उठा के जेल में डाल देती ना, तो कुछ नहीं बनता। इसको खूब प्रचार करने दे रही है, खूब घुमा रही है कि जा बेटा खूब मुस्लिम मोहल्लों में घूमो, मेरे लिए वोट इकट्ठा करो। नहीं तो डे 1 में इसको अरेस्ट कर लेती, एक दिन में। हाँ बिल्कुल, गृह मंत्री हो, लेकिन जानबूझ के नहीं कर रही है। कैसे भी रोक सकते हो। और नहीं, हुमायूं कबीर ने तो कहा भी है, ऑन रिकॉर्ड कहा है कि पुलिस हमारा सहयोग कर रही है। तो पुलिस क्यों सहयोग कर रही है? पुलिस ममता बनर्जी की है, इसलिए सहयोग कर रही है कि ये उसी का बगल बच्चा है। तो इस राजनीति को समझिए। और ममता बनर्जी अपने लिए उधर के वोटों का इंतजाम कर ली, मुर्शिदाबाद, मालदा वगैरह। अब ये दूसरे इलाके में जाएगी, वहां कुछ अलग खेला करेगी। अभी तो देखते जाइए। ममता बनर्जी खेला करने में तो पंकज जी बहुत ये नहीं जाने वाला। मैं पहले आज लिख कर देता हूं कि हुमायूं कबीर ओवैसी के साथ नहीं जाएगा, ये सब नाटकबाजी है। आज अगर AIMIM वाला कह देना कि आ जाओ हुमायूं बाबू, तो कल से कुछ दूसरा बहाना बनाएगा कि बंगाल विरोधी है, तो हैदराबाद का है, तो मैं तो बंगाल के हैं, तो बांग्ला भाषा, कुछ ना कुछ ये बनाएगा बहाना। बिल्कुल पंकज जी, और विपक्षी कहीं ना कहीं अपना टारगेट सेट करने में लगे हुए हैं, अपने जो जमीन को और मजबूत करने में लगे हुए हैं और अपनी राजनीति को और ज्यादा मजबूत करने में लगे हुए हैं। देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले समय में अवधेश प्रसाद क्या वाकई में समाजवादी पार्टी के लिए एक बाकी नेता बन सकता है, और इसके साथ ही हुमायूं कबीर क्या ममता बनर्जी द्वारा चली गई एक चाल है या फिर वो वाकई में ओवैसी के साथ आएंगे, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। आप सभी दर्शकों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज के साथ।